हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा गुड इवनिंग। मेरा यूट्यूब चैनल सारथी आप सभी लोगों का वेलकम करता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार एसएससी की जो भी आगामी परीक्षाएं होंगी वर्ष 2026 या फिर उसके आगे के वर्षों के लिए, वो किस तरह से आयोजित होंगी, यानी कि ऑफलाइन मोड में होगी या फिर ऑनलाइन मोड में। अभी तक जो भी परीक्षाएं आयोजित की जा रही थी बिहार एसएससी के द्वारा, वो सभी परीक्षाएं ऑफलाइन यानी कि पेन एंड पेपर मोड में होती थी। बट 29 तारीख का ये डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है वेबसाइट पे, जो टेंडर नोटिस है और किस चीज़ के लिए है, तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल सिलेक्शन ऑफ एजेंसी फॉर कंडक्टिंग इन टू एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सीवीटी एग्जाम जो होगी उसी के सिलेक्शन के लिए। और किसके द्वारा होगी, तो बिहार एसएससी के द्वारा। इस वीडियो में मैं आपको एक सिस्टमेटिक वे में और संक्षिप्त यानी कि कम समय में आपको जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट है वो बता दूंगा। आप पूरा वीडियो देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें, ताकि उनको भी लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी अपडेट हैं। ये टेंडर नोटिस जो है, इसमें आप देख सकते हैं कि कॉलम 1 में लिखा हुआ है नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, किस चीज़ के लिए, तो ये है सिंगल एजेंसी सिलेक्शन के लिए। और वो काम क्या करेगी, तो सीबीटी टेस्ट लेगी, किस चीज़ का, जो भी बिहार एसएससी की एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है, या फिर स्टेटूटरी बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, एजेंसी, यानी कि कोई भी ऑटोनोमस बॉडी है, वो बिहार एसएससी को बोलेगी कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए ऑन बिहाफ ऑफ मी, यानी कि उनके बिहाफ से तो बिहार एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। द सेलेक्टेड एजेंसी शैल प्रोवाइड कंप्लीट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैन पावर साइबर सिक्योरिटी कैंडिडेट ऑथेंटिकेशन मॉनिटरिंग प्री पोस्ट एग्जामिनेशन प्रोसेसिंग रिजल्ट सपोर्ट डेटा हैंडओवर एंड एसोसिएट सर्विसेज इन अकॉर्डेंस विथ दिस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल एंड द एग्रीमेंट। यानी कि ओवरऑल जो सुपरवाइजिंग अथॉरिटी होगी वो बिहार एसएससी होगी। बट जो एजेंसी सेलेक्ट की जाएगी इस बिड के थ्रू, बिडर प्रोसेस के थ्रू, उनका काम क्या होगा कि आप एप्लीकेशन प्रोवाइड करेंगे, टेक्नोलॉजी भी आप ही देंगे, एग्जाम सेंटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मैन पावर साइबर सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन यानी कि बायोमेट्रिक वगैरह वगैरह जो कैप्चर किया जाता है, और प्री एंड पोस्ट एग्जामिनेशन प्रोसेसिंग यानी कि एग्ज़ाम के टाइम या उससे पहले और एग्ज़ाम होने के बाद सर्विसेज होती है, यानी कि रिजल्ट पब्लिश करना, जो भी क्या कहते हैं उसको, रिजल्ट पब्लिश करना, या फिर उससे जुड़ा हुआ जो भी एसोसिएट वर्क है वो एजेंसी कराएगी। ये रिक्वेस्ट और प्रपोजल का पब्लिशिंग डेट 29/7 का है, और सबमिशन कब स्टार्ट होगा, बिड सबमिशन स्टार्ट ये 30 तारीख का है। ये जो टेंडर प्रोसेस से निकाला गया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है, कोई भी कंपनी जो एक्सपीरियंस हो जिसके पास और कॉम्पिटेंट हो, यानी कि हैंडल करने में एबल हो, वो इस बिड प्रोसेस में हिस्सा ले सकती है। और जो एबलेस्ट कंपनी होगी, यानी कि जो सबसे योग्य मानी जाएगी, उसी को ये बिड हासिल होगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने टिक करके रखा है। सीबीटी यानी कि सीबीटी में इंक्लूड क्या क्या होगा, तो एमसीक्यू जो होता है वो टाइपिंग टेस्ट, शॉर्ट हैंड और स्किल टेस्ट। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्कोप ऑफ वर्क क्या होगा। तो प्री एग्ज़ाम और पोस्ट एग्ज़ाम दो है। इसमें द एजेंसी शैल प्लान डिजाइन कॉन्फ़िगर एंड होस्ट ऑपरेट एंड सपोर्ट द कंप्लीट एग्जामिनेशन लाइफ साइकिल वाइल बी एसएससी, यानी कि पॉलिसी बनाएगी वो बिहार एसएससी बनाएगी, अप्रूवल वही देगी, और सुपरवाइजरी अथॉरिटी भी बिहार एसएससी ही होगी। ऑपरेट करने का काम एजेंसी का रहेगा, और सपोर्ट करेगी जो भी पोस्ट एग्ज़ाम या प्री एग्ज़ाम प्रोसेस होता है, एसोसिएट वर्क होता है एग्ज़ाम रिलेटेड, वो सारी प्रोसेस कंपनी करेगी, और अंडर द सुपरवाइजरी जुडिस्ट्रिक्शन ऑफ बिहार एसएससी। और इसमें किस चीज़ के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, द एजेंसी शैल प्रोवाइड ऑल नेसेसरी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जामिनेशन सेंटर्स सर्वर्स नेटवर्क पावर बैकअप बायोमेट्रिक इक्विपमेंट सीसीटीवी मैन पावर हेल्प डेस्क साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स रिपोर्टिंग एंड प्री एंड पोस्ट एग्जामिनेशन सपोर्ट ओनली एक्सप्रेसिवली एलोकेटेड टू बीएसएससी। यानी कि एग्जाम सेंटर भी कंपनी देगी, सर्वर और नेटवर्क भी उन्हीं का रहेगा, पावर बैकअप भी उन्हीं का रहेगा, बायोमेट्रिक इक्विपमेंट भी उन्हीं का रहेगा, सीसीटीवी मैन पावर ये सारी चीज़ उन्हीं की रहेगी।
और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर भी सारी कंपनी की ही रहेगी। जो उसके एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के, प्राइवेट एजेंसी के, और जो सेंटर वो चूज करते हैं, और सर्विस प्रोवाइडर, ये सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंसी होगी। अगर इसमें कोई बग आता है या फिर इसमें कोई मैनिपुलेशन होता है, इन सब चीज़ों के लिए कंपनी को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, द selected agency shall design, develop or configure, deploy, operate and maintain a secure, scalable, responsible and online application एंड रजिस्ट्रेशन पोर्टल। यानी कि हिंदी इंग्लिश में बाइलिंगुअल लिखा हुआ है। हिंदी इंग्लिश में जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं एग्जाम के लिए, वो कंपनी ही तैयार करेगी। एसएससी को कंपनी तैयार करके दे देगी, फिर उस पर कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। इस बीड प्रोसेस के जरिए जो भी कंपनी सेलेक्ट होगी वो एप्लीकेशन बनाएगी, और वो एप्लीकेशन इतना सिक्योर होगा, ऐसा डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस, मॉडिफिकेशन, डिलीशन या कॉपिंग, डाउनलोडिंग, शेयरिंग और डिस्क्लोजर इससे सेफ गार्ड करेगी सिस्टम को। यानी कि अगर आपका ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम हुआ तो उसमें बहुत सारी सर्वर हैकिंग की शिकायत आती है, या फिर फिशिंग की शिकायत आती है, तो इन सब चीज़ों के लिए जो कंपनी है वो रिस्पॉन्सिबल होगी, और उनका काम हुआ कि आप ऐसा एप्लीकेशन बनाएं कि एक सेफ गार्ड प्रोवाइड करे इन सब ग्लिचेज और मेलाफाइड इंटेंशन जो है उसको दूर करने के लिए। इसमें हेल्प डेस्क भी दिया गया है एस्पायरेंट्स के लिए। द हेल्प डेस्क रिमेन सेल shall remain operational throughout the complete candidate facing life cycle including, इसमें क्या क्या है, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन सबमिशन, फी, एप्लीकेशन करेक्शन, एडमिट कार्ड, एग्जाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस, रेस्पॉन्स शीट एंड आंसर की पब्लिकेशन, ऑब्जेक्शन और चैलेंज सबमिशन, रिजल्ट पब्लिकेशन एंड सच पोस्ट रिजल्ट सपोर्ट पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड बाई BSSC। ये जो हेल्प डेस्क है वो एजेंसी ही प्रोवाइड करेगी। अगला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है उसमें लिखा हुआ है मॉक टेस्ट के बारे में, कि मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, वो एग्ज़ाम से पहले होता है। इसमें मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश से बाइलिंगुअल होगा, और वो अप्रॉक्स 20 डे पहले एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम होगा उससे 20 दिन पहले अनाउंस किया जाएगा कि आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। एडमिट कार्ड जनरेशन और मॉक टेस्ट ये दोनों की जिम्मेवारी जो कंपनी की है। The agency shall generate admit cards in the format, layout and languages approved by BSSC। ओवरऑल मिला के यही है कि BSSC सुपरवाइज करेगी, बाकी काम जो भी है एग्ज़ाम से रिलेटेड वो कंपनी करेगी। एग्ज़ाम का जो सबसे क्रूशल पॉइंट होता है और सबसे नाजुक पॉइंट होता है वो होता है क्वेश्चन पेपर। और ये पॉइंट आप देख सकते हैं, मैंने रेड मार्क करके रखा है कि क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन पेपर एंड की मैनेजमेंट। The selected agency shall establish and operate a secure, role-based and fully auditable system for preparation, review, transition, modernization, approval, encryption, transmission, activation and closure of the question paper। ऑनलाइन मोड में जब एग्ज़ाम होती है तो वो ऑनलाइन मोड में सबसे पहले ओपन करने के लिए ऑथराइजेशन चाहिए, किसकी, तो जो सुपरवाइजिंग अथॉरिटी है उसकी चाहिए। यानी कि कंप्यूटर आप जब ऑन करते हैं तो जब तक बिहार एसएससी फाइनल परमिशन नहीं देगी कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाए, उससे पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नहीं आती है। जैसा कि आपने एसएससी के एग्ज़ाम में देखा होगा, या फिर रेलवे के जो एग्ज़ाम होते हैं, या फिर आईबीपीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं, इन सब सीबीटी एग्ज़ाम में यही होता है कि आप लॉगिन कीजिए, फिर जब फाइनल अप्रूवल आ जाएगा जो भी कंडक्टिंग कमीशन है कि क्वेश्चन पेपर अब लॉगिन के बाद आ जाएगा स्क्रीन पे। इस पैराग्राफ में एग्जैक्ट मेंशन किया गया है कि क्वेश्चन पेपर बनाएंगे कौन। क्वालिफाइड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट शैल बी इंगेज्ड, अप्रूवल qualified subject matter experts shall be engaged, approved or nominated in accordance with BSSC procedures for question preparation, academic review, translation, moderation, difficulty classification, answer key preparation and validation, and examination of objection wherever required। All such experts and authorized personnel shall execute confidentially, non-disclosure and conflict of interest undertaking before being given access to question content or the authoring platform। यानी कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे
वो क्वेश्चन तैयार करेंगे। जहाँ तक क्वेश्चन पेपर तैयार करने की बात है तो वो एजेंसी के माध्यम से सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही तैयार करेंगे, बट उनका अप्रूवल जो है, फाइनल अप्रूवल वो बिहार एसएससी ही देगी। उनके गाइडलाइंस के मुताबिक ही अप्रूवल मिलेंगे। और फिर बाद में जब एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया जाता है तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट उसके लिए भी होंगे कि जो क्वेश्चन गलत हैं या उनके ऑप्शन गलत हैं या फिर जिसमें कैंडिडेट्स ऑब्जेक्शन डालते हैं उसके लिए भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही होंगे। और उन्हें ये अंडरटेकिंग देना होगा कि वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे जो भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, वो कंटेंट तैयार करने के दौरान वो डिस्क्लोज नहीं की जाएगी उनके द्वारा। एग्जाम सेंटर के बारे में एक इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि द एजेंसी से सबमिट द फाइनल एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि एजेंसी को तय करना है आप कहाँ पे एग्ज़ाम कराना चाहते हैं। वो एग्ज़ाम सेंटर का लिस्ट देंगे, और वो कब देंगे, एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन। मान लीजिए कि एग्ज़ाम अगर 22 तारीख को है तो वो 1 तारीख को दे देंगे लिस्ट एसएससी को, बिहार एसएससी को, कि फ़लाने फ़लाने कॉलेज या फिर जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पे एग्ज़ाम मैं कराने जा रहा हूँ। तो बिहार एसएससी एक ऑडिट करेगी, ऑडिट ट्रायल करेगी, यानी कि वो एक रूटीन चेकअप होता है सिक्योरिटी फीचर्स का, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का, और बाकी जो भी उससे जुड़ी हुई सप्लीमेंट्री चीज़ें हैं। उसके बाद बिहार एसएससी अप्रूव करेगी कि ये सेंटर सही है, ये सेंटर सही नहीं है। तो सेंटर अलॉट करना फाइनल रूप से बिहार एसएससी की अथॉरिटी है, बट जो लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा वो कंपनी यानी कि एजेंसी तय करेगी। जो भी बीडर होगी, फाइनल बीडर होगी, जो भी एजेंसी वो तय करेगी। एजेंसी का ये काम है टेक्निकल ऑडिट का और फुल लोड टेस्टिंग का। अगर आप एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं तो टेक्निकल ऑडिट करना पड़ेगा कि सारे जो आपके कंप्यूटर सिस्टम हैं, जो भी उसके सप्लीमेंट्री नेटवर्क हैं या फिर उसको कह सकते हैं कि एक तरह से सपोर्ट सिस्टम है, वो सारे सही रूप से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे में कि बफर कंप्यूटर नोट्स, बैकअप सिस्टम जो भी है, जैसे में यूपीएस वगैरह होता है, सीसीटीवी कैमरा एंड रिकॉर्डिंग सिस्टम, बायोमेट्रिक डिवाइस, लैन और प्राइमरी एंड बैकअप इंटरनेट लिंक्स, यूपीएस सिस्टम, जनरेटर बैकअप एंड कनेक्टिविटी विद सेंट्रल मॉनिटरिंग कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जो कि बिहार एसएससी के पटना सेंटर में होगा। ये कमांड सेंटर होता है, यानी कि इस कमांड सेंटर से सारे जो भी सेंटर होंगे बिहार में, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ब्रीफ में बता देता हूँ। एटलीस्ट 200 ऑपरेशनल कंप्यूटर सिस्टम एट ईच सेंटर लेस बी एस एस सी अप्रूव्स अ स्मॉलर गवर्नमेंट फैसिलिटी फॉर रिकॉर्डेड रीजन्स, यानी कि मिनिमम 200 सिस्टम चाहिए आपके एक सेंटर पे 200 कंप्यूटर चाहिए कम से कम। इंटरनेट के बारे में दिया हुआ है, 2 इंडिपेंडेंट आई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, मिनिमम 2। और ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट है, यानी कि इन सब चीज़ों की जो फुलफिलमेंट है वो करनी होगी जो भी एजेंसी बिडिंग प्रोसेस में जाएगी उनको। और कैंडिडेट सीटिंग के बारे में लिखा हुआ है कि पार्टीशन डेस्क और इक्विवेलेंट लेआउट प्रिवेंटिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम व्यूइंग एडजेसेंट स्क्रीन्स, जो कि वो पार्टीशन किया हुआ रहता है साइड साइड से कि बगल के कंप्यूटर में ताक झाँक ना हो। एक महत्वपूर्ण समस्या जो कैंडिडेट्स को फेस करनी पड़ती है एग्ज़ाम के दौरान, जब टेक्निकल ग्लिच या किसी तरह की सर्वर एरर या और कोई समस्या होती है कंप्यूटर से रिलेटेड, वहाँ पे जो उनका टर्मिनल है, यानी कि जिस सिस्टम पे बैठे हुए हैं वो सिस्टम चेंज करने की रिक्वेस्ट करते हैं, बट कभी कभी इन्विजिलेटर जो होते हैं वो चेंज करने से मना कर देते हैं किसी कारण से, और उसी सिस्टम को दोबारा चालू करके देते हैं। तो एग्जैक्ट लिखा हुआ है इसमें, इस बिड प्रोसेस के जो डॉक्यूमेंट है इसमें, कि द कैंडिडेट में शिफ्टेड टू अनदर टर्मिनल ओनली इन एन ऑथराइज्ड कंटीजेंसी और एक्सेसिबिलिटी केस, यानी कि अगर आपका सिस्टम काम नहीं किया ठीक ढंग से, यानी कि कुछ उसमें खराबी आ गई, आपका सिस्टम रुक गया, तो आप तुरंत रिपोर्ट करें
अगर कैंडिडेट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा सिस्टम चल नहीं रहा है, मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो उन्हें जो इन्विजिलेटर होंगे या कंडक्टिंग अथॉरिटी हैं एजेंसी, उन्हें ये करना होगा कि वो टर्मिनल चेंज करके दूसरे टर्मिनल पे बैठाए कैंडिडेट्स को। रियल टाइम मॉनिटरिंग का मतलब हुआ कि अभी एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, यानी कि आप एग्जाम में अपियर हो रहे हैं अभी के दौरान में, तो बिहार एसएससी का जो कमांड सेंटर होगा पटना में, वहाँ से वो नज़र रखेगी कि कैंडिडेट्स का जो रिस्पॉन्स है, यानी कि कैंडिडेट्स जो आंसर दे रहे हैं, कैंडिडेट्स जो इधर उधर ताक झांक कर रहे हैं, कैंडिडेट्स जिनका सिस्टम में कुछ समस्या आ गई है, सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग होगी प्रॉपर ढंग से। आंसर की जारी करना, ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट और रिजल्ट एंड मेरिट लिस्ट, ये सारी काम जो एजेंसी की होगी, बट अप्रूवल जो होगी, फाइनल अप्रूवल वो बिहार एसएससी को ही देना है, यानी कि बिहार एसएससी दी अल्टीमेट अथॉरिटी हुई अप्रूवल के लिए। अगर इंटरव्यू, काउंसलिंग या फिर ज्वाइन करने जाते हैं कैंडिडेट, तो उस दौरान जो बायोमेट्रिक कैप्चर किया जाएगा, उसके लिए भी एजेंसी जो होगी, उसी एजेंसी को सर्विस प्रोवाइड करना है। फ्रेंड्स, टेंडर डॉक्यूमेंट देखने से तो यही लग रहा है कि बिहार एसएससी बिल्कुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जाम कराने के मूड में है, बट ग्राउंड लेवल पे क्या हकीकत है, ये तो एग्ज़ाम के दौरान ही पता चलेगा, यानी कि एग्ज़ाम कंडक्ट होने के दौरान या उससे पहले या फिर उसके बाद। अभी हाल फिलहाल में ही आप देख सकते हैं कि जो नीट पेपर लीक का विवाद है, वो वर्ल्ड वाइड नटोरियस से हो गया, यानी कि नाक कटा दी एजेंसी की और भारत सरकार की। और इससे पहले भी बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, बट बिहार एसएससी के जो नए सीएम सर आए हैं, उनकी तरफ से तो पूरी कोशिश यही है कि जो भी कैंडिडेट्स बिहार के हैं या फिर बाहर के हैं, जो एस्पायरेंट्स है बिहार एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए बिल्कुल फेयर सिस्टम बनाया जाए, ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, जिसमें कि सिर्फ जो मेरिट वाले कैंडिडेट्स हैं वही अंतिम रूप से चयनित हो। बट बिहार एसएससी को एक पोर्टल लॉन्च करना चाहिए इस टेंडर डॉक्यूमेंट के बाद, कि जो भी एग्ज़ाम हो उसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो, कंप्लेन हो या फिर एनोनिमस कंप्लेन हो, जैसे कि ईसीआई नेट के द्वारा किया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, उसी तरह की एक पोर्टल लॉन्च की जानी चाहिए, जिसमें कोई ऑडियो, वीडियो फुटेज या फिर कोई फ़ोटोग्राफ्स, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई चैट या फिर कोई कॉल डिटेल्स आदि अगर कोई भेजना चाहे, कोई एनोनिमस कैंडिडेट या एनोनिमस कोई भी आदमी, तो वो बहुत ईजी तरीका से बिना अपने आप को उजागर किए हुए वो कमीशन तक अपनी बात पहुंचा सके, अपना कंप्लेन दर्ज करा सके। ये एक पोर्टल लॉन्च करना चाहिए बिहार एसएससी को। सुरक्षा के मद्देनज़र, फेयरनेस और फिर जो ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए ये बहुत ही ज़रूरी है कि एक पोर्टल हो जहाँ पे कंप्लेन दर्ज की जा सके, कंप्लेन दर्ज कराई जा सके, क्योंकि बिहार एसएससी अगर चाह ले तो किसी भी एग्ज़ाम सेंटर पे कोई भी मल प्रैक्टिस या फिर जो कंप्यूटर हैकिंग की शिकायत होती है ऑनलाइन मोड में, वो नहीं होगी। तो बिहार सरकार और बिहार एसएससी दोनों से मेरा यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाए, जिसमें एनोनिमस कोई भी व्यक्ति ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या फिर कोई ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप या फिर कोई चैट, इस तरह की जो भी सबूत है उसके साथ या कोई डॉक्यूमेंट है, उससे कंप्लेन दर्ज करा सके, जिससे कि एक्शन हो और क्विक एक्शन हो, जिसमें कंप्लेन कराने वाले का कोई भी पार्टिकुलर्स है उसमें मेंशन नहीं हो, बट जिस पर कंप्लेन किया गया हो उसका कुछ बेसिक डिटेल्स, यानी कि उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस, उसका फ़ोटोग्राफ्स, उसका चैट आदि उसमें उपलब्ध हो। फ्रेंड्स, आप लोग तैयार रहिए ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। बिहार एसएससी की जो भी एग्ज़ाम अब होगी वो ऑनलाइन मोड में होगी, तो आप अपने आप को अपडेट कर लीजिए, और जितना जल्दी अपडेट कर सकते हैं उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब ऑफलाइन आप छोड़ के तुरंत ऑनलाइन मोड में आ जाइए, और टेस्ट प्रैक्टिस जो आप करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, वो सीबीटी मोड में दीजिए, अब ऑफलाइन मॉक मत दीजिए, क्योंकि आप अगर अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर बाद में आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है। हो सकता है किसी कैंडिडेट्स को माउस चलाने में दिक्कत होता है, जो नए कैंडिडेट्स होते हैं, किसी को ऑप्शन टिक करने में होता है, किसी को स्क्रीन पे देख के सॉल्व करने में दिक्कत होता है, तो ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो एग्ज़ाम देने के दौरान फेस करते हैं कैंडिडेट्स। आगे उम्मीद यही करते हैं कि बिहार एसएससी का एक नया कैलेंडर जारी हो, उसमें एग्ज़ाम का जो है जो भी मंथ हो, टेंटेटिव डेट हो एग्ज़ाम का, वो कमीशन अपने वेबसाइट पे अपलोड करे। मैंने पिछले वीडियो में एक बनाया था वीडियो, जिसमें मैंने रिक्वेस्ट किया था कमीशन से कि जो बिहार एसएससी की परीक्षाएं हैं, जो भी इंटर स्तरीय या फिर सीजीएल 4 परीक्षाएं हैं,
उसका कैलेंडर एक जारी किया जाए, और उसमें एग्ज़ाम का जो डेट है वो हर टीयर वाइज दिया होना चाहिए कि आप प्री कब ले रहे हैं, मेंस कब ले रहे हैं, फिर उसका रिजल्ट कब दे रहे हैं, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट कब जारी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। इससे कैंडिडेट्स को फ़ायदा ये मिलता है कि वो एक टाइम बाउंड मैनर में बिना कोई एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किए हुए अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, और कम समय में ही वो अच्छी तैयारी कर लेंगे। ऐसे होता है कि कैंडिडेट्स इधर उधर की अफवाह में रहते हैं, इंटरनेट यूट्यूब गूगल करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपनी तैयारी करते रहें और अफवाह पर ध्यान ना दें, और जो भी ऑफिशियल नोटिस है वो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। मेरे चैनल पे बने रहिए, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।